आदि गुरु शंकराचार्य जयंती की पौराणिक कथा। आदि शंकराचार्य जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे मनाने का क्या कारण है, क्या कहानी है, आज हम जानते हैं इस वीडियो में। शंकराचार्य जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह आदि शंकराचार्य के जन्मदिन का उत्सव है, जिन्हें हिंदू धर्म के एक महान संत और अद्वैत वेदांत के संस्थापक के रूप में मान्यता है प्राप्त है। इस दिन को मनाने से आदि शंकराचार्य के ज्ञान, दर्शन और उनके सनातन धर्म के लिए किए गए योगदान को याद किया जाता है। अद्वैत वेदांत का प्रणेता आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया था, जो हिंदू दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्म यानी कि परम सत्य ही एकमात्र सत्य है और सब कुछ ब्रह्म का ही एक रूप है। सनातन धर्म का पुनरुद्धार शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के महत्व पूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई मठ स्थापित किए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की। ज्ञान और दर्शन का सम्मान। शंकराचार्य जयंती के दिन लोग उनके ज्ञान और दर्शन का सम्मान करते हैं। वे उनके वेदांतों और अध्ययन करते हैं और उनके प्रचारों से प्रेरित होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। शंकराचार्य जयंती हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह दिन उन्हें संत शंकराचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और धार्मिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास। शंकराचार्य के दर्शन से प्रेरणा लेकर के लोग अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन में बेहतर समझ और ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ष शंकराचार्य जयंती वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए इस तिथि पर भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा पाठ भी किया जाता है। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महान प्रतिनिधियों में से एक हैं। आदि शंकराचार्य का अद्भुत जीवन की कहानियां, उपदेश और स्रोत। आदि शंकराचार्य चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के अद्भुत स्रोत थे। उन्होंने सारी भारत भूमि को अपना ज्ञान से अलौकिक यानी कि प्रकाशमान किया था। उनके उपदेश सदा ही बहुत प्रभावशाली रहे हैं और आज भी बहुत असरदार हैं। आदि शंकराचार्य बुद्धिमता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत के गौरव भी थे। बहुत ही छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो स्तर उनमें था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमचमाता सितारा, प्रकाश स्रोत बना दिया था। वे जब बालक ही थे तभी बहुत ही प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अतिमानवीय थीं, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी थीं। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रभाव संस्कृत बोल और लिखने पढ़ने लगे थे। 4 साल का होते होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर के घर छोड़ दिया था। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। 32 वर्ष के होते होते आदि शंकराचार्य ने शरीर छोड़ दिया था, पर 12 से 32 वर्ष की उम्र के उन 20 सालों में उन्होंने भारत के चारों कोनों की
कई यात्राएं की थी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, केरल से बद्रीनाथ जाकर वे वापस आए और सभी दिशाओं में हर जगह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना चलने वाले वे बहुत तेज चलते होंगे। और इसी दौरान हजारों पृष्ठों के साहित्य की रचना भी उन्होंने की थी। आज शंकराचार्य को गुरु गौड़पाद से मार्गदर्शन मिला था। उनके मार्गदर्शन में ही यह सब अतुलनीय काम आज शंकराचार्य ने किया था। गौड़पाद भी हमारी परंपरा के भाग रहे हैं। वे एक असामान्य गुरु थे, पर उनके उपदेश कभी लिख कर नहीं रखे गए थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उन्हें लिखा न जाए। उन्होंने हजारों लोगों को सिखाया पढ़ाया होगा, पर 15 से 20 ऐसे अच्छे लोग तैयार किए जिन्होंने इस देश में एकदम शांति से चुपचाप बिना शोर मचाए आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित किया था, जीवित किया और उपयोगी बनाया था। उन्होंने कोई नया धर्म या पंथ नहीं चलाया। कई तरह से यही ईसा का भी इरादा रहा था। कोई नया धर्म या शास्त्र बनाते हुए आध्यात्मिक विज्ञान का बस जीवन के एक तरीके के रूप में मनुष्य के अंदर शिक्षा के रूप में स्थापित करना, जिस पर अमल करें। आदि शंकराचार्य और बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि यहाँ के मंदिर को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने वहाँ अपने लोगों को ही नियुक्त किया। जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था वे पारंपरिक रूप से नमूदरी यानी कि ब्राह्मण थे और उनके ही वंशज आज भी मंदिर के पुजारी हैं। कलाड़ी से बद्रीनाथ की चलकर जाने की दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आज शंकराचार्य उन दिनों इतनी दूर चलकर गए थे और फिर वापस आए थे। आज शंकराचार्य की माँ की मृत्यु, एक बार जब आज शंकराचार्य उत्तर भारत में थे तो अपने सहज बोध से उन्हें पता चला कि उनकी माँ का आखिरी वक्त आ गया था। 12 साल की उम्र में उन्हें संन्यास लेने के लिए आज्ञा माँ ने ही इस शर्त पर दी कि माँ मृत्यु के समय वे उनके पास ही होंगे। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी माँ बीमार थी, तब वे वापस केरल की ओर चल पड़े और माँ के पास उनकी मृत्यु से पहले पहुँच गए। माँ मृत्युशैया पर थी और शंकराचार्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। माँ की मृत्यु के बाद सब काम निपटा कर वे वापस उत्तर की ओर जाने के लिए निकल पड़े। हिमालय की यात्रा आज भी करने में कठिन लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में ये कितनी कठिन होगी। और आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा कि वे इतना सब कैसे चले होंगे। कल्पना कीजिए उनका प्रयास कितना बड़ा होगा। आज शंकराचार्य एक बार एक व्यक्ति के साथ में शास्त्रास्त्र से में उतरे और वे जीत गए। फिर उस व्यक्ति की पत्नी ने आज शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ शुरू किया। तर्क के मामले में आज शंकराचार्य का स्तर बहुत ऊंचा था और ऐसे विद्वान के साथ आप आसानी से तर्क नहीं कर सकते। तो उसने ऐसे बात की कि आपने मेरे पति को हराया है, पर वे पूर्ण नहीं हैं। हम दोनों एक पूर्ण भाग के 2 आधे आधे भाग हैं, इसलिए आपको मेरे साथ शास्त्रार्थ करना होगा। इस तरह के तर्क को आप यूं ही अनसुना नहीं कर सकते। तो आज शंकराचार्य का उस स्त्री के साथ में शास्त्रार्थ शुरू हुआ और जब उसने देखा कि हार रही है तो उसने उनके यौन संबंधी के विषय पर प्रश्न करना शुरू किया। शंकराचार्य जो कुछ कह सकते थे वो उन्होंने कहा, पर जो ज़्यादा गहरे विवरणों में उतर गई और पूछा कि आप अनुभव से क्या जानते हैं। आज शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल है। तब वे बोले, ठीक है, हम 1 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 1 महीने बाद यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हम रुक रहे हैं। फिर वे एक गुफा में गए और अपने शिष्य से बोले, चाहे जो भी हो जाए, किसी को इस गुफा में आने
मत देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ और कोई दूसरी संभावना देखता हूँ। जीवन ऊर्जा यानी कि प्राण शक्ति अपने आप को 5 आयामों में अभिव्यक्त करती है। प्राणवायु, समान, अपान, उदान और व्यान। प्राण शक्ति के इन 5 आयामों में अलग अलग काम हैं। प्राण श्वसन क्रिया है, विचार प्रक्रिया है और स्पर्श के अनुभव को संभालता है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जिंदा है या मर गया है? सांस रुक जाने पर उसे मरा हुआ माना जाता है। सांस तभी रुकती है जब प्राणवायु बाहर निकल जाने लगती है। लगभग 1.5 घंटे में प्राण वायु पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। इसलिए ये हमारी परंपरा है कि सांस रुक जाने और मृत घोषित होने के बाद भी मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार तुरंत नहीं करते, 1.5 घंटे रुकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसकी विचार प्रक्रिया और स्पर्श अनुभव पूरी तरह से बंद नहीं होते। कई प्रकार से वे व्यक्ति अभी भी जीवित हैं, क्योंकि और इतने समय में उन्हें चिंता भी, आग का एहसास हो सकता है, क्योंकि प्राणवायु के बाकी आयाम तो अभी भी शरीर में हैं। अंतिम आयाम व्यान 12 से 14 दिन तक वहीं रह सकता है। शरीर का टिके रहना और एक रूप में रहना व्यान की वजह से ही होता है। जब आदि शंकराचार्य अपने शरीर में से बाहर निकले तो उन्होंने अपने व्यान की प्रणाली में ही थे रहने दिया था, क्योंकि शरीर को उसके सही रूप से रखना जरूरी था। उसी समय ऐसा हुआ कि राजा को किसी कोबरा ने डस लिया था और वो मर गए थे। जब कोबरा का जहर किसी के शरीर में घुसता है तो खून जमने लगता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। जब खून का बहना मुश्किल होता है तो सांस लेना की कठिनता हो जाती है और प्राण वायु के निकल जाने से पहले ही सांस रुक जाती है। कई तरह से अगर किसी को इस शरीर में प्रवेश करना हो तो एक अच्छी स्थिति होती है। सामान्य रूप से आपके पास इसके लिए 1.5 घंटे का समय होता है, पर अगर मृत्यु कोबरा के जहर से हुई है तो 4.5 घंटे का समय मिलता है। तो आज शंकराचार्य को ये मौका मिला और आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश पा गए। उसके बाद उन्होंने वो सब कर लिया जिससे वे अनुभव से उन सवालों का जवाब दे सकते थे जो शास्त्रार्थ में पूछे गए थे। राजा के कुछ नज़दीकी विद्वान लोग थे जिन्होंने ध्यान में ये बात आ गई कि जिस आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया है वो अचानक बहुत सारी ऊर्जा के साथ उठ बैठा है, पर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं है और ऐसा लगता है कि उस शरीर में कोई और आ गया था। तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दें, जिससे अगर उस जीव बने जिसका वो शरीर था राजा के शरीर में प्रवेश किया हो तो वह राजा के शरीर को छोड़कर वापस न जा सके, क्योंकि वह राजा तो जीवित हो ही गया है, भले ही वो दूसरा आदमी है। तो क्या हुआ, लगता तो वही है। उन्हें सफलता नहीं मिली और आदि शंकराचार्य अपने शरीर में वापस पहुंच गए। श्री आदि शंकराचार्य जी का जन्म एक गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में सन 788 ईस्वी में केरल के आधुनिक एर्नाकुलम जिले के कलादी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो कि शास्त्रों में प्रवीण थे, और माता का नाम आर्यम्बा था। शिवगुरु और आर्यम्बा के विवाह के कई वर्ष बाद तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें बसंत ऋतु में शुभ अभिजीत मुहूर्त में एक बालक के रूप में मिला। शंकर मुश्किल से 7 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माताजी ने उनकी उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा।
जैसा कि एक तरुण ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है। शंकर एक असामान्य बुद्धि के मालिक थे। बहुत छोटी उम्र से ही सन्यासी बनने की ठान ली थी। इससे उनकी माता जी बहुत दुखी हुई, पर कुछ घटनाओं ने उनके निर्णय को त्वरित कर दिया। एक दिन शंकर और उनकी माँ नदी में नहाने गए। जब शंकर वहाँ नहा रहे थे, तभी अचानक एक घड़ियाल ने उनके पाँव को पकड़ लिया और उनके नीचे पानी के अंदर घसीटने लगा। तब शंकर ने माँ को पुकारते हुए कहा कि वे उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दें, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब माँ झटपटा गई और मान गई और उनको हाँ कर दी। घड़ियाल ने शंकर का पांव छोड़ दिया। तब शंकर केवल 8 वर्ष के थे। अब शंकर और सन्यास का आरंभ करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी रिश्तेदारों को यह आश्वासन देते हुए सौंप दी कि उनकी मृत्यु शैया पर उनकी देखभाल अवश्य करेंगे और उनके अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से करेंगे। फिर वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। शंकर हिमालय पर्वत के बीच बद्रीनाथ के पास एक आश्रम में आचार्य गोविंद पाद से मिले, जो कि उनके भावी गुरु थे। जब गोविंद ने शंकर से पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि न तो वो अग्नि, न वायु, न पृथ्वी और न पानी है, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर ही अमर आत्मा है। बाद में उन्होंने अपना पता बताया। स्वामी गोविंद पाद ने उस युवा आकांक्षी से प्रसन्न होकर के उनको दीक्षा देकर के सन्यासी बना दिया। शंकर ने अद्वैत का दर्शन शास्त्र सीखा और बाद में इस ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वे काशी अर्थात वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के ऊपर टिप्पणियां लिखी। जब शंकर काशी में वास कर रहे थे, तो कहा जाता है कि उनका सामना एक चांडाल यानी जाति से निकला हुआ व्यक्ति से हुआ। ऐसा कि एक दिन शंकर अपने शिष्यों के साथ में एक सकड़ी गली से निकल रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक चांडाल को अपने सामने पाया। उन दिनों के प्रवचन के हिसाब से एक चांडाल का ब्राह्मण के सामने होने पर चांडाल को एक किनारे होकर ब्राह्मण को रास्ता देना होता था, ताकि ब्राह्मण उसकी बुरी छाया से दूषित न हो जाए। शंकर ने चांडाल को एक सड़क जाने को कहा। तभी उन्होंने अचंभित करते हुए व्यक्ति ने उनको डांटते हुए कहा, अरे भले ब्राह्मण, तुम होते कौन हो मुझे किनारे हटने को कहने वाले? यह तुम्हारा बलवान शरीर जो भोजन से बना हुआ है, अपने आप हिल नहीं सकता, तो शुद्ध अनंत चैतन्य जिसका मैं बना हुआ हूं भी तुम्हारे कहने से हिल नहीं सकता। तुम किसको रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हो और किसके लिए? शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो चांडाल के सामने दंडवत हो गए। कहा जाता है कि असल में भगवान शिव चांडाल का रूप धारण करके आए थे, जिसको शंकर ने बाद में पहचान लिया। उनका विजयी देशाटन पूर्ण होने के बाद अंततः शंकर को सर्व जनपीठ का नेतृत्व सौंप दिया गया। शंकर ने ज्ञान के प्राधिकारियों के आगे अपने तर्क रखे और अपने विचारों और खंडनों से उन्होंने प्राधिकारकों को आसानी से पराजित कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान शंकर महेशपति गए, जहां उनका सामना महेशपति के दरबार में मुख्य पंडित मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र सन्यासियों से सख्त घृणा करते थे। शंकर ने मंडन को एक वाद विवाद की चुनौती दी, जिसमें कि मंडन की विद्वता पत्नी भारती निर्णायक बनी। यह पूर्ण तय कर लिया गया था कि अगर शंकर पराजित होंगे तो विवाह करके एक गृहस्थ का जीवन अपना लेंगे, और अगर मंडन पराजित होते हैं तो वह सन्यासी का रूप अपना लेंगे। उनके बीच में वाद विवाद
बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर में शंकर विजयी घोषित किए गए। कहा जाता है कि वास्तव में मंडन की पत्नी भारती विद्या की देवी सरस्वती का अवतार थी। मंडन मिश्र जैसा कि पूर्णतः तय हुआ था कि शंकर के दीक्षा प्राप्त करके सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वर रखा गया। इस प्रकार शंकर ने विभिन्न समुदायों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने अद्वैत दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। जब शंकर को अपनी मां के अस्वस्थ की सूचना मिली तो वे वचनानुसार तुरंत ही अपनी मां से मिलने के लिए कलादी चले गए। उन्होंने मां को सांत्वना दी और आश्वासन भी दिया कि उन्होंने मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने अपनी मां को अद्वैत दर्शन सिखाने की कोशिश की पर सफल नहीं हो हुए। तब उन्होंने शिव और विष्णु के भजनों का जाप करते हुए कहा और अपनी मां के निर्भय होकर के मौत का सामना करने के लिए मदद की। जब शंकर ने अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए तो ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध किया, क्योंकि प्रवचन के अनुसार एक व्यक्ति जो सन्यासी बन जाते हैं उसके पश्चात उसके सभी पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। किसी की परवाह न करते हुए शंकर ने मां की अंतिम क्रिया अपने आप करने की ठानी। शरीर को कई भागों में विभाजित करके वे उसको घर में पिछवाड़े में ले गए, जहाँ ब्राह्मणों ने उनकी अग्नि देने से मना कर दिया। तो शंकर ने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपनी मां को दाग संस्कार किया। शंकर ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में जोशीमठ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी। उन्होंने अपने 4 शिष्यों त्रियटकाचार्य, पदमपद, हस्तमलाका और सुरेशाचार्य को क्रमशः इन 4 मठों का कार्यभारी बना दिया। हिमालय पर्वत के बीच जोशीमठ और बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करने के बाद शंकर हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों की तरफ प्रस्थान कर गए और वहां उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में अपनी देह को त्याग दिया। उनके लेखन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी और उपदेश साहसी उनके मुख्य लेखनों में से एक हैं। उनके अलावा उन्होंने कई गहरे अर्थ वाले भजनों को भी लिखा था, उसकी रचना की थी। वे शंकराचार्य के शिक्षण का सारांश इन शब्दों से होता है: ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेपना पर, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत एक मिथ्या है, जीव और ब्राह्मण एक दूसरे से भिन्न हैं। बोलो आदिगुरु शंकराचार्य की जय। आदि शंकराचार्य एक अभूतपूर्व कवि थे और उन्होंने अपने हृदय में एक अति प्रेम के साथ परमात्मा को धारण किया था। उनकी रचनाओं में 72 ध्यान और भक्तपूर्ण भजन शामिल हैं। उनमें निर्वाण, शाल्यम, सौंदर्य लहरी, मनीषा पंचकम और शिवानंद लहरी शामिल हैं। उन्होंने प्राथमिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और 12 महत्वपूर्ण उपनिषदों पर 18 भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन की मूल बातों पर एक विलक्षण या अविभाजित ब्रह्म के सत्य की व्याख्या करते हुए 23 पुस्तकों का लेखन किया है। आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री और वाक्यवृत्ति उनमें से एक है। आज शंकराचार्य के उद्धरण: नंबर 1, धन संबंध, मित्र और यौवन पर अभिमान मत करो। पलक झपकते ही ये सब समय के साथ छीन लिया जाता है। ये इस मायावी संसार को त्याग करके परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। नंबर 2, किसी को मित्र या शत्रु भाई, चचेरे भाई की दृष्टि से न देखें। मित्रता शत्रुता के विचारों में अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट न करें। सर्वत्र स्वयं को खोजते हुए सबके प्रति मिलनसार और समान विचार वाले, सबके साथ समान व्यवहार वाले बने। नंबर 3, आसक्तियों और द्वेषों से भरे स्वप्न
के समान जगत जागरण तक सत्य प्रतीत होता है। नंबर 5, यह जानते हुए कि शरीर से भिन्न हूं, फिर शरीर की उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं, यह एक ऐसा वाहन है। नंबर 6, जिसके उपयोग में दुनिया के साथ लेन देन करने के लिए करता हूं, वह मंदिर है जिसके भीतर शुद्ध आत्मा है। नंबर 7, बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को एक स्व और अहंकार स्व के बीच भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। 7, केवल उसी से आप स्वयं को शुद्ध सत्ता, चेतना और आनंद के रूप में पहचानते हुए आनंदमय जीवन जी सकते हैं। नंबर 8, आनंद उन्हें ही मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं करते हैं। नंबर 9, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर बढ़ने लगती है। मैं हमेशा सुख की कामना करता हूं, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा स्वभाव मेरे लिए कई बोध नहीं है। खुशी मेरे लिए एक अच्छी बोध नहीं, जबकि दुख है। मोती की माँ में चांदी की उपस्थिति की तरह दुनिया तब वास्तविक लगती है जब तक कि आत्मा अंतर्निहित वास्तविकता का एहसास नहीं होता है। ऐसे उनके उदाहरण थे जो हमने सुने। बोलो आदिगुरु शंकराचार्य की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल, प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।